इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी मानव बच्चे के स्वरूप में सब एक जैसे ही दिखते हैं। फिर बड़े होने के पश्चात एक राजा बनता है और एक भिखारी। परमात्मा ने तो सबके अंदर एक समान ऊर्जा दिया है। इसका मात्र एक कारण है, कोई आदमी अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लेता है तो कोई आदमी अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। मंथन करके कुछ लोग अपने जीवन को एक निश्चित दिशा दे देते हैं तो कुछ लोग आत्म मंथन के अभाव में पूरा जीवन दिशा विहीन होकर भटकते रहते हैं। मनुष्य जीवन का मंथन ही उसके उद्देश्यों को निर्धारित करता है। कोई महात्मा बनता है तो कोई चोर बनता है या फिर कोई राजा। एक छोटा सा बच्चा था, कुछ ही समय पहले उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वह बालक अपने माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, जिसकी वजह से उस घर का खर्चा चलता था। आर्थिक तंगी की वजह से उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी। उस छोटे से बच्चे को समझ में नहीं आता था कि उससे क्या करना चाहिए। कभी कभी तो वह भीड़ वाली जगहों पर जाकर भिक्षा मांग लेता था। हालांकि भिक्षा मांगना उसे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन उसको कोई विकल्प भी नहीं समझ में आता था। उसके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक रेलवे स्टेशन था। एक दिन वह स्टेशन के मुख्य द्वार पर बैठकर भिक्षा मांग रहा था। स्टेशन से एक सज्जन बाहर निकल रहे थे। तभी उस बच्चे ने आवाज लगाया, बाबूजी भिक्षा दे दो। वह सज्जन कोई बिजनेसमैन थे। उन्होंने पास आकर कहा, बेटा मैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरा वसूल है कि मैं जिसको भी कुछ देता हूँ बदले में उससे कुछ न कुछ लेता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तो बदले में मैं पैसा जरूर दूंगा। और इतना कहने के बाद वह आदमी आगे बढ़ जाता है। वह बच्चा उस आदमी की बात को सोचता रहा कि मैं तो खुद ही मांग रहा हूँ, मैं किसी और को क्या दे सकता हूँ। भिक्षा में चंद पैसे मिले थे, वही लेकर घर चला जाता है और रास्ते भर सोचता जाता है। उस रईस आदमी की बातें उसके दिमाग में एक प्रश्न बनकर घूम रही थी। उसके जीवन में ऐसा पहली बार किसी ने कहा था। यह बात उस बच्चे ने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे जीवन में अभी बहुत तरह के लोग मिलेंगे जो बहुत तरह की बातें कहेंगे। जो समझ में आए समझ लेना चाहिए, जो नहीं समझ में आए छोड़ देना चाहिए। उसके घर के थोड़ी दूरी पर एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा के आश्रम के करीब जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। महात्मा जी काफी देर से उस बच्चे को चिंतित देख रहे थे। महात्मा जी उस छोटे से बच्चे के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे चिंता बहुत बड़ी है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चिंता कैसे? क्या तुम अपनी चिंता का कारण हमें बताओगे? तब उस बच्चे ने अपने घर की पूरी हाल सुनाया। मेरे घर की ऐसी हालत है और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं अगर बड़ा होता तो कुछ न कुछ काम करता। मजबूरी में मुझे भिक्षा मांगना पड़ता है। हालांकि अंदर से मेरी इच्छा नहीं होती है। जब मैं एक दिन भिक्षा मांगने गया और एक सज्जन से भिक्षा मांगा तो उन्होंने कहा कि मुझे बदले में भी कुछ चाहिए। अब मैं तो भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं उन्हें भला क्या दे सकता हूँ? अगर मैं कुछ देने लायक रहता तो भिक्षा क्यों मांगता? महात्मा ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने आश्रम के पास ले गए। आश्रम के आसपास चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। जैसे ही वह छोटा बच्चा उन फूलों की तरफ देखता है, उसका चेहरा खिल जाता है। इसीलिए अधिकतर साधु संतों के आसपास फूल जरूर दिखते हैं, सुंदर फुलवारियां जरूर होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ चिंता नहीं होती, और जहाँ चिंता होती है वहाँ फूल नहीं होते हैं। वह छोटा सा बच्चा काफी देर तक उन फूलों को देखता रहा। उसका मन चिंताओं से मुक्त हो चुका था। जब शाम ढलने लगती है तो महात्मा उस बच्चे को 2-4 सुंदर फूल देते हैं और उस बालक से कहते हैं कि बेटा, यह हमारा आशीर्वाद है। तुम बहुत ही जल्द अपने जीवन में एक सफल आदमी बनोगे। तुम भूल कर भी अपने जीवन में कभी चिंता मत करना, बस चिंतन करना और इन फूलों की तरह खिले रहना। जब लड़का घर जाता है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा, आज तुम कहाँ थे? बच्चा कहता है कि माँ, मन बहुत दुखी था, इसलिए मैं बगल के आश्रम पर बाबा के पास चला गया था। बच्चा उन सभी फूलों को अपने बिस्तर के बगल में रख देता है। उन फूलों को देखते देखते वह बच्चा सो जाता है। जब सुबह में जगता है तो उसके सामने वही फूल है और उन फूलों को देखकर मुस्कुराता है। उस समय उसके दिमाग में एक योजना है, आज जो भी मुझे भिक्षा देगा बदले में उसको मैं एक सुंदर सा फूल दूंगा। वह बालक उसी स्थान पर जाता है जहाँ पर वह बिजनेसमैन सज्जन मिले थे। वह कोई विदेशी व्यापारी थे जो किसी काम के सिलसिले में आए थे, लेकिन उस दिन जा रहे थे।
लड़का देखते ही उन्हें पहचान जाता है और कहता है बाबूजी कुछ दे दो। तब वो आदमी उसको पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो मेरा सिद्धांत जानते हो। तब उस व्यापारी की बात सुनकर वह बच्चा बोलता है, जब पिछले दिन आप मिले थे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उस बच्चे की बात सुनकर वह आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे। बच्चे अपने झोले से एक सुंदर सा फूल निकालता है और उस आदमी की तरफ बढ़ाता है। वो आदमी उस फूल को देखकर खुश हो जाता है और बदले में कुछ पैसा देता है। तब वह सज्जन पूछते हैं कि तुम्हारे पास और भी फूल है। तब वह लड़का अपने सभी रंग बिरंगे फूलों को उस आदमी के सामने रखता है। वह आदमी उन फूलों को लेकर और ढेर सारा पैसा देता है। वह बिजनेस माइंडेड आदमी था। वह लड़के को देखकर समझ जाता है कि यह लड़का किसी दिन बहुत आगे जाएगा और इस तरह मुस्कुराते हुए वह आदमी आगे चला जाता है। वह बच्चा ढेर सारे पैसों को लेकर खुशीपूर्वक घर जाता है। उसके मन में बहुत उमंग है। अपने सभी बात अपनी माँ को बताता है। अपने बच्चे की बुद्धि पर उसकी माँ को बड़ा गर्व होता है। सोते समय उसके मन में खुशियों की तरंग थी। जब वह रात में सोता है तो सोते समय एक सपना देखता है। सपने में वह देखता है कि वह फूलों का व्यापारी बन गया है। सुबह उठते समय उसके मन में एक योजना है कि सेठ ने जो उसे पैसा दिया था उस पैसे से फूलों की बागान से कुछ फूल लाएगा और उस फूल को ले जाकर फूलों की मार्केट में बेचेगा। और उसने ठीक ऐसा ही किया। शाम तक उसके पास कुछ और पैसा आ गए। इस तरह से उसके पास अब हर दिन पैसा बढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद वह फूलों की बागान लिया और अंत में वह एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बना। एक दिन काम के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ा और संजोग से जिस होटल में वह रुका था उस होटल में वह भी आदमी रुका था जो पहली बार भिक्षा के बदले में उससे फूल लिया था। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो बच्चे ने उस आदमी को पहचान लिया, लेकिन वह आदमी उस बच्चे को नहीं पहचान पाया। बच्चे ने उस आदमी को हाथ जोड़ते हुए नमस्ते बोला और पूछा कि क्या आप हमें पहचान रहे हैं? वर्षों पहले आपने एक बच्चे से फूल लिया था और बदले में कुछ पैसा दिया था। आज मैं आप ही की दया से और आप ही की प्रेरणा से फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। वह बिजनेसमैन आदमी कहता है कि मैं उसी समय जान गया था कि तुम आगे जाकर एक बहुत सफल आदमी बनोगे। केवल इतना पता नहीं था कि हम दोनों की मुलाकात यहाँ होगी। तुम्हें जो फूलों के बदले में पैसा दिया था वह पैसा समझकर नहीं दिया था, वह तुम्हारी सोच का पुरस्कार था। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए हमने उस समय पुरस्कार दिया था। इस कहानी के सार बस इतना ही है कि मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी काम के प्रति अगर लगन हो, विश्वास हो, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मगर आप सभी का विचार क्या है कमेंट करके बताएं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।